सास बहू मनोरंजन। सावित्री की नई बहू आई थी जिसका नाम मीरा था। मीरा के बाल बहुत लंबे थे। मीरा के बालों की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन से टच होते थे। सावित्री ने मीरा के बालों को देखकर ही उसकी शादी अपने बेटे से कराई थी। उसकी बहू की बहुत चर्चा होने लगी थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। आइए आगे की कहानी देखते हैं। सावित्री मीरा को बुलाती है और मीरा फिर सावित्री के कमरे में जाती है। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, बहू आज तेरी मुंह दिखाई है। सब औरतें तुझे देखने आने वाली हैं। बहू तू जल्दी जल्दी तैयार हो जा। अब मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी? चल बहू, कोई नहीं है, अब हो जा। अरे आप शायद नहीं जानती माँ जी, पर मुझे मेरे बाल बनाने में पूरा 1 घंटा लगता है। मीरा की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। क्या बोल रही है बहू? 1 घंटा? वो सिर्फ बाल बनाने में? अरे बहू, सब लोग आते ही होंगे। बस ये तू जान, सब जल्दी से तैयार हो जा और फिर सबके लिए चाय नाश्ता भी बना। चल अब सब जल्दी जल्दी कर, नहीं तो सब आ जाएंगे। अरे माँ जी, चाय नाश्ता तो मैं बना नहीं पाऊंगी। मुझे तैयार होने में ही सारा टाइम निकल जाएगा, तो मैं कैसे बनाऊंगी? माँ जी, एक टाइम में एक ही तो काम कर सकती हूँ, और आप चाहती हो कि दोनों काम कर लूँ। माँ जी, आप हेल्प कर दो मेरी, इतने में तैयार हो जाऊंगी और दोनों काम भी हो जाएंगे। सावित्री उसे घूरने लगती है और कुछ नहीं बोलती। फिर वो किचन में चली जाती है और जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करती है। थोड़ी देर बाद कुछ औरतें आ जाती हैं और सावित्री बहू से बोल देती है। बहू, मैंने चाय नाश्ता बना दिया है, थोड़ी देर बाद लेकर आ जाओगे? मीरा को बाल बांधने का टाइम नहीं मिल पाता। वो चाय नाश्ता लेकर जाती है। तभी उससे एक औरत बोलती है। वाह बहू, तेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं, पर तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? सावित्री बोलती है, अरे बहू, बाल तो बांध लेती, कम से कम चोटी ही कर लेती। बहू, मैंने तुझे टाइम भी दिया था फिर भी। माँ जी, सही से नहीं बंधे थे तो मैंने खोल दिए। अच्छा चल, कोई बात नहीं, चल आकर यहाँ बैठ जा। सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। सावित्री को यह देखकर मीरा पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसा नहीं चलने वाला, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन सावित्री उठती है और सोचती है कि मीरा अभी उठी नहीं होगी, तो उठकर मीरा को उठाने चली जाती है। पर मीरा पहले ही उठी होती है। सावित्री देखती है कि मीरा बालों को बाह रही थी। वो देख लेती है सास को। आइए माँ जी, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे बहू, काम ही काम है, सारा काम तो बाकी है। चलो उठो, उठकर चाय नाश्ता बनाओ, और तुम यहाँ अपने बालों में लगी हो। नहीं माँ जी, सुबह उठकर मैं सबसे पहले अपने बाल बनाती हूँ, जिसमें मुझे कुछ घंटे लगते हैं। फिर मैं नाश्ता करती हूँ। ऐसे ही थोड़ी मेरे इतने लंबे बाल हुए हैं। तो मतलब क्या अब तू घर का काम नहीं करेगी? माँ जी, मैं तो कर देती, पर मुझे फुर्सत कहाँ। आप भी तो खाली हैं ना, तो आप ही क्यों ना बना लेती। यह सुनकर सावित्री गुस्से से लाल हो जाती है और मीरा को कुछ नहीं बोलती। जैसे तैसे वे अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मीरा दिन रात अपने बालों में ही लगी रहती और उसने एक ब्यूटी पार्लर भी ज्वाइन कर लिया था। वह जाकर वो अलग अलग चीजें कराया करती थी, जिससे वो काफी पैसे भी लगाया करती थी। सावित्री ऐसे होते हुए रोज देख रही थी। सावित्री सोचती है कि इसके बाल कटवा कर रहूंगी। एक दिन सावित्री की फ्रेंड बिमला उससे मिलने आती है। तभी मीरा भी आ जाती है। बहू, तेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं। क्या लगाती है बालों में? नहीं बिमला आंटी, मेरी मेहनत है। यह बोलकर मीरा चली जाती है। सावित्री बोलती है,
क्या करूं इसके बालों का मैं, बहुत परेशान हो चुकी हूं मैं। सावित्री अपनी फ्रेंड बिमला को सारी बात बताती है और बिमला उससे एक तेल देती है और बोलती है, ये तेल अपनी बहू को दे देना। जैसे ही तेरी बहू ये तेल लगाएगी, उसके एक एक करके सारे बाल झड़ जाएंगे। सावित्री ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सावित्री सुबह उठकर मीरा के कमरे में जाती है। बहू, मैं तेरे लिए तेल लाई हूँ। माँ जी, मेरे पास है तेल, आप क्यों ले आई फिर? बहू, ये तेल लगाने से तेरे बाल और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। सच में माँ जी? फिर तो मैं इसे जरूर लगाऊंगी। सावित्री उसे तेल देकर चली जाती है और बाहर जाकर हंसती है। मीरा अपने बालों में तेल लगाने लगती है और उसी तेल को रोज लगाती है। सावित्री अपने कमरे में बैठकर बोलती है, बिमला ने कैसा तेल दिया है, अभी तक तो मीरा के बाल नहीं झड़े। सावित्री मीरा के कमरे में जाती है और उसे बोलती है, बहू, मैंने जो तेल तुम्हें दिया था, आजकल तुम उसे लगा नहीं रही हो क्या? माँ जी, लगा रही हूँ। अच्छा बहू, मुझे लगा तू लगा नहीं रही है, लगाती रहे। और चुपके से सावित्री वो तेल उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड बिमला आ जाती है। सावित्री, जो मैंने तुझे तेल लिया था, वो गलती से मैं तुझे दूसरा दे गई। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। ये बाला सही है, दूसरा बाला तू रख ली और ले, ये वाला अपनी बहू को दे देना। बिमला मीरा के कमरे में जाकर वो गलती से दूसरा तेल रख देती है और बिमला अपने सिर में तेल लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद बिमला जोर से चिल्लाती है। तभी बेटा रोहित और बहू मीरा भागे भागे बिमला के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि बिमला के सारे बाल झड़ चुके थे। बिमला अब गंजी हो गई थी। दोनों बिमला को देखकर शौक हो जाते हैं और तभी रोहित बोलता है, आपने ये क्या कर लिया? ये कैसे हुआ? सावित्री रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती और अपने मन में सोचती है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो ये सब बहू को दिया था। तभी वो बहू से पूछ, बहू, जो मैंने तुझे तेल दिया था वो तूने लगाया नहीं? पर आप ये क्यों पूछ रही हो माँ जी? बताओ, बताओ क्या था उसमें? सावित्री रोते रोते उसे बताती है, बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ गलत किया। बहू, बिमला तब आई थी, तब वो मुझे एक तेल देकर गई थी, पर वो मुझे गलती से दूसरा तेल दे गई थी। जी, पर उस तेल में क्या था आखिर? बहू, फिर वो एक दिन फिर दोबारा आई थी। फिर वो मुझे एक और तेल देकर गई थी और उसने बोला था कि ये तेल अपनी बहू को दे देना, वो पहले वाला तू रख लेना। और मैंने जो तुझे तेल दिया था वह तेल सही था, और जो तेल मैंने अपने पास रखा था वो तेल लगाने से बाल झड़ने लगते हैं। बहू, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि सारे ही नहीं रहेंगे, मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? बहू, तू अपने बालों को संवारती रहती है, तो मैं परेशान हो गई थी ये सब देखकर। सावित्री मीरा के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोती है। मीरा सावित्री को ऐसा रोता देखकर वो भी रोने लगती है। माँ जी, आपकी गलती नहीं है। आपको कहाँ पता था कि सारे ही झड़ जाएंगे? मीरा सावित्री को माफ कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।